नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्ट चैनल। मैं हूं शुभम नंगे। आज हम आए हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब जी के पास, चंद्र मोहन गुप्ता जी के पास। आज हम तमाम खास बातचीत करेंगे इनसे। सबसे पहले तो मैं सर आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज हम क्यों यहाँ पे आए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि तमाम सारी बातें हैं जो सर से भी जानेंगे, क्योंकि 2 साल का कार्यभार खत्म हो चुका है और सर ने आज तक किस तरीके से कार्य किया, क्या क्या डेवलपमेंट्स लाई, ये भी बातें जानेंगे। और कुछ ऐसे विषय हैं जो पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए बहुत जरूरी है कि सर उस पर खुद ही जानकारी दें। तो सीधी बातचीत करते हैं सर से ही। सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2 साल का कार्य आपका खत्म हो चुका है और मैं जानना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में क्या डेवलपमेंट सर आपके थ्रू जो है वो लोगों को मिली। देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के या कोई भी म्यूनसिपैलिटी हो, उसके 2 ही काम होते हैं। सारे डेवलपमेंट के साथ साथ मेन 2 काम होते हैं, एक सफाई और दूसरा स्ट्रीट लाइट। और जब से मैं आया तो इमीडिएट मैंने 150 ऑटो शहर में लगा दिया डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए, और जो गलियों में, नाकों में, बाहर चौराहों में जो गार्बेज था उसको लिफ्ट करने के लिए। आज 2 साल के ऊपर हम जा रहे हैं। आज 90% जो हमारे मौके थे, कूड़ा था जो गलियों से आते थे, बाद जब हम गली के बाहर हर कोई आ रहा है फेंक रहा है, उस पर आज रोक लगी है। वही गार्बेज हम लोगों के घर से उठा रहे हैं। और मैं कहता था कि जब हम सुबह मंदिर जाते हैं तो पहले कूड़े के दर्शन करते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो कूड़े के दर्शन करते हैं हम, या हम कहीं और जा रहे हैं तो गली से पहले कूड़े के दर्शन। आज वो कूड़ा शहर से भाग रहा है, 90% कूड़ा भाग गया है। फिर भी मैं नहीं चाहता कि 100% कहीं ना कहीं काम रह गया। वो से मौके हमने ख़त्म कर दिए हैं। ऑटो ने क्या किया कि ऑटो हमारे कलेक्ट करके सीधा भक्ति नगर या परेड मौका है या रिहाड़ी मौका है या इधर नई सड़क में 4 मौके हैं, एक वेयर हाउस में है, तो वो सीधे ऑटो वहाँ ले जाते हैं। वही सारा गार्बेज जो 150 ऑटो या 200 ऑटो आज लेके जा रहा है, वही नहीं गलियों में, सड़कों में ढेर लगे रहते थे। तो ये मेन काम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 2 साल में ये किया, और उसके ऊपर उससे भी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी इसका बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो रेवेन्यू था तब 11 लाख था, अब 100 रुपया डोमेस्टिक घर से और 200 रुपया दुकान से लेके आस्ता आस्ता लोगों का माइंड सेट हुआ है। लोगों को बेहतर सफाई मिल रही है, लोग उस पर भी सहयोग कर रहे हैं। लगभग 2-2.5 करोड़ रुपये से हम ऊपर जा रहे हैं रेवेन्यू में। 2 इसके फायदे हुए। तीसरा स्ट्रीट लाइट में जो स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट 100 करोड़ का जम्मू शहर के लिए 75 वार्डों में आया है। 80 करोड़ की उसमें लाइट लगनी है और 20 करोड़ का उसमें ट्रांसफार्मर लगने हैं, बैकअप के लिए बड़ी लाइट लगनी है, ऑनलाइन सिस्टम होना है, सेंसर लगने हैं, कोई स्विच नहीं होना है, बड़ी बड़ी लाइटें लगेंगी, हाई मास्ट लाइटें लगेंगी। ये काम भी लगभग 80% हो गया है, बाकी 20% काम भी आगे चल रहा है। बहुत जल्द, कोविड के कारण लेट हो गए हम लोग, नहीं तो आज तक कंप्लीट होता। आई में होप के 31 मार्च 30 अप्रैल तक ये पूरा कॉल सेंटर बनेगा। कोई लाइट खराब होगी, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कॉल सेंटर में आ जाएगा, वार्ड नंबर इतना, लाइट नंबर इतना, पोर्ट नंबर इतना, इमीडिएट वहाँ से उनको मैसेज आएगा। जो रिपेयर वाले हैं 24 घंटे में लाइट वो ठीक होगी। अगर वो लाइट 24 घंटे में ठीक नहीं करेगा तो उसी कंपनी को, जिसके पास गारंटी है, उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन होगा। 2 काम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, हम सब ने मिलकर, 75 कॉर्पोरेटरों ने और सफाई कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक सब ने मिलकर हमने इस काम को किया है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि हाल ही में पैसेंजर शेल्टर्स या पैसेंजर शेड्स जो आमतौर पे लोगों के लिए बनाए गए, सर उसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि आमतौर पे जो पैसेंजर है गाड़ी रुकेगी और वहाँ से चढ़ेगी। पहले तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने सारे पैसेंजर शेड बनाए गए हैं उनको क्या बस स्टॉप का दर्जा दिया गया कि गाड़ी वहाँ पे रुकेगी? आमतौर पे ये देखा नहीं जा रहा है सर, गाड़ी वहाँ पे रुकती नहीं है। पहले तो ट्रैफिक पुलिस का तालमेल नहीं है इसके साथ। दूसरा ये है सर कि वहाँ जो पैसेंजर शेड बनाए गए हैं वहाँ पे आम लोग जहाँ तो शेल्टर लेके बैठे हुए हैं, जहाँ वहाँ पे रेडी फड़ी वालों का सामान और वहाँ पे उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पड़ा हुआ है, सफाई हाइजीन का भी कोई इस्तेमाल नहीं है। तीसरा जो इसी के साथ जुड़ा हुआ उद्देश्य वो ये है सर, सवाल वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट। आमतौर पे देखा गया जितने भी सारे पैसेंजर शेड्स बनाए गए हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही दिख रही है, लोगों के पर्पस यूज़ के लिए नहीं है सर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पैसेंजर शेड बनाए गए हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ या जिस कंपनी के साथ MOU करके, मतलब स्मार्ट सिटी के लिहाज से बहुत ही ब्यूटीफुल पैसेंजर शेड हैं वहाँ पर। और वहाँ पे लोगो भी यही लगा है, क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू का। मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट की गई है। लेकिन जो आपके बात ध्यान में है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई 1, 2, 4, 5 जगह पे ऐसा होगा। अगर है तो मैं इमीडिएट आज ही इंस्ट्रक्शन देकर, जो भी हमारा खिलाफवर्जी विभाग होगा और जहाँ रेवेन्यू जो हमारा विभाग है उसको देके, किसी भी पैसेंजर शेड पे पैसेंजर के अलावा कोई रेडी फड़ी वाला या किसी का कोई सामान वो नहीं होगा। इतना बड़ा जितने पैसेंजर शेड आज शहर में बने हैं, वो पुराने भी हैं और नए भी बने हैं। लोगों को बड़ी राहत है धूप में, बारिश में, या और जो गाड़ी आती है या किसी का वेट कर रहा है या किसी का जा रहा है, बहुत बड़ी बात है।
लेकिन वो एक कहावत है हमारी डोगरी में, चावलों में जो होता है ना, चावलों में बंड होते हैं तो पिंडों में पंड होते हैं। ये ऐसे लोग हैं। अभी सतयुग नहीं आया, अभी कलयुग है। अभी कलयुग में लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस पर पक्का आपको ये विश्वास दिलाती है कि मीडिया के द्वारा कि मैं आज ही बात करके जहाँ जहाँ भी होगा, एक दफ़ा जितने भी हमारा खिलाफ वर्जी विभाग है, हर वार्ड में हमारा विभाग है, जहाँ जहाँ पैसेंजर शेड होंगे लिस्ट लेके आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर कहीं भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। सर आशा करते हैं जो आपने बोला वो होगा भी। और सर मैं इसके साथ ही एक चीज़ जानना चाहता हूँ, 2 से 3 पैसेंजर शेड्स ऐसे देखे गए यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग ला के उसको बंद कर दिया गया है, इस पर क्या कहना है सर? कोई भी होगा, चाहे पुलिस की बैरिकेडिंग हो, पुलिस का कोई रोल ही नहीं है उसमें, बैरिकेडिंग भी हटा दी जाएगी। कुछ भी होगा आगे, मैं इंदिरा चौक वाले पैसेंजर शेड में वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, वो पुलिस गाड़ियाँ जो पकड़ती है वहाँ, तो उनको भी हमने हटवा दिया है 2-3 बार। अगर कोई ऐसी कहीं कोई होगा तो उसके ऊपर भी आप देखोगे, आप हमारे मीडिया मित्र घूमते रहते हैं पूरे शहर के अंदर, आपको कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं नजर आएगी। सर आप जम्मू की अगर बात करें, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं अभी, और अगर मैं बात करूं आपसे जानना चाहता हूं कि क्राइम रेट ये आमतौर पे बढ़ता चला जा रहा है। और हमने आप ही मर्डर मिस्ट्रीज देखी, जम्मू की बात करें, अभी चोरी की दातें जो बढ़ती चली जा रही हैं। सर 370 टूटने के बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि जम्मू जो है वो झूठी नहीं यूपी की तरह तब्दील होता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसी बात नहीं है, हम लोगों की भी गलती है। मैं जम्मू वासियों से भी ये अपील करूंगा, अगर आप कोई घर में आप रेंटेड किसी को देते हैं, हमारा पहला दायित्व बनता है उसकी वेरिफिकेशन कराएं, उसका इमीडिएट आधार कार्ड, जो उसका ये वोटर कार्ड, उससे सारे पर्टिकुलर लेके आप पुलिस वालों के पास अपने जो कंसर्न थाना है वहाँ भेजें, ताकि उनको भी पता चले। और ये जो एक ATM का हुआ है, जो मर्डर हमारा लड़का एक चला गया, बहुत बड़े दुख की बात है। इन फ्यूचर ऐसा नहीं, ये आज से नहीं है, पिछले कई सालों से हम लोग पॉलिटिकल फील्ड में है। मैं 2005 से लेकर 2010 से भी कॉर्पोरेटर था। हम लोग ये लिस्टें बनाते थे, कोई भी नया किराएदार आए उसको इमीडिएट उसकी हमको जानकारी, ये हमारा फ़र्ज है। पुलिस घर घर नहीं जा सकती है, हम जो पुलिस पब्लिक मीट्स करते हैं वहाँ भी ये बात रखते हैं, अक्सर और भी जहाँ बैठते हैं ये बात रखते हैं। कुछ लोग लापरवाह होते हैं, बस अगर 500 रुपये किराया ज़्यादा मिल गया तो फिर देखते नहीं है कौन है, किसको दे रहे हैं। हम सबको आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू वासियों से ये अपील कर रहा हूँ कि कोई भी किराएदार आप रखें, कोई भी किसी भी किस्म का हो, किसी पे विश्वास ना करें। उसका इमीडिएट जो आधार कार्ड है, कहाँ का है, वो कैसे है, इमीडिएट आप कंसर्न थाने में वो पहुँचाएँ ताकि वो उसकी इंक्वायरी कर सकें। मुझे आशा है कि ये जो कांड हुआ है बहुत बड़ा, और भी चोरी हो रही है शहर में। हम बदकिस्मती है कि 4G थोड़ा लेट हो गया, जैसे ही 4G आएगा हर घर में CCTV कैमरे का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हर घर में 2-2 CCTV वो कैमरे होंगे, सिक्योरिटी उसमें भी लॉक भी होंगे, सब कुछ होगा। उसके बाद ये सारा नेट जो है, जो हमने लाइटें में स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा था, स्ट्रीट लाइट लगने से भी आया 70-80 हज़ार स्ट्रीट लाइट लगी शहर के अंदर। दिन के 12 बजे से बजाय रात के 12 बजे ज़्यादा रोशनी होती है, उससे भी ये हमारे डगलिस्ट चोर वगैरह जिससे भागे हैं। इससे अलावा कुत्ते भागे हैं, जहाँ लाइट होती है वहाँ कुत्ता नहीं बैठता, वो अंधेरे में बैठता है, तो उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में जैसे भी ये हमारा प्रोजेक्ट CCTV का होगा, तब तक आपको कोई इस किस्म की कंप्लेन नहीं आएगी। थर्ड आई अपना काम करेगी। मैं पिछले दिनों वार्ड नंबर 15 में गया था, वहाँ मोहल्ला डेवलपमेंट कमेटी अपने कैमरे लगा रही है। ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। कल को हमारी चोरी हो जाएगी 50,000 की, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो इसलिए हमें उन लोगों ने मोहल्ले वालों में 1000 रुपये डाल के अपने CCTV कैमरे लगा लिए। इस तरह सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये समाज कर सकता है। अगर समाज खड़ा हो जाए तो कोई किसी की दुनिया की ताकत नहीं है, दरिया रोक सकता है समाज। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। कई बाज़ारों में हमारे एसोसिएशन ने वो CCTV कैमरे लगाए हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ अच्छी डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं, हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, वो ऐसा काम करें ताकि इससे हम चोरी से, ड्रग्स से और जो ये कुरीतियाँ हैं जो उनसे हम निजात पा सकें। सर बात स्वच्छ भारत अभियान की करते हैं, जिसके तहत आपने मुहिम भी चलाया और जम्मू में काफ़ी सारा प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है, लेकिन आज भी जो आम लोग हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। मैं बात करूं अगर तभी की, तो देखा जाता है अमूमन लोग गाड़ियां रोकते हैं, वहाँ पे आज भी कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। घर से बाहर आते देखा जाता है कि डस्टबिन के कंटेनर्स पड़े हुए हैं, उसमें कूड़ा नहीं फेंकेंगे बल्कि नीचे फेंके। इसको किस तरीके से देखें, वो इसका हल कैसे होगा सर? देखिए हमारा IEC एक अभी हमने टेंडर किया है, इंफॉर्मेशन IEC एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। एजुकेशन की कमी है, उसको हम आज हर वार्ड में 2-2 व्यक्ति लगा दिए। हम 2-2 आदमी वो घर घर जाके डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, और स्वच्छता ऐप वो लोड करवा रहे हैं। ये आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है, जहाँ पे गार्बेज है, आप एक फ़ोटो खींच के भेज दिए, इमीडिएट उस पर एक्शन होगा। इन सब से माइंड सेट हो रहा है। जो डोर टू डोर हमें गार्बेज नहीं देते थे, आप वो भी देना शुरू कर गए हैं। उन्होंने हमारे जो लड़के जा रहे हैं वो समझा रहे हैं कि आप 100 रुपये महीना नहीं है, 3 रुपये रोज़ ले रहे हैं और डेली आदमी आ रहा है, तो इससे बहुत सा फ़ायदा हो रहा है।
आने वाले समय में जब तक हमारा माइंड सेट चेंज नहीं होगा, मैं इसको इसके साथ भी जोड़ना चाहता हूँ। जब से 370-35 नहीं हटा था, हमारा माइंड सेट था कि हमने कभी ना कभी बोरिया बिस्तरा गोल करके रावी पार करनी है। जब से 370-35 ये हटा है, अब हमारा माइंड सेट हो गया, हमने यहाँ ही नहीं पीओके तक जाना है। तो इसी तरह जिस तरह हमारे जम्मू वासियों का माइंड सेट अब चेंज हो रहा है, खासकर नौजवान बच्चे, जब कोई फादर जब कोई बुजुर्ग ऐसा काम करता है तो बच्चा उसको रोकता है, इधर नहीं फेंकना है। तो बहुत आने वाले समय में मैं नहीं कहता कि 100% हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं तो किसी के 100 में 100 नंबर आए हैं, लेकिन हम आगे ही बढ़ रहे हैं। 70, 80, 75, 90 आगे ही बढ़ रहे हैं। हर रोज़ बेहतरी हो रही है और जो हमारे लोग हैं उनको सारी समझ आ रही है। हमारा सफाई कर्मचारी जो भी, वो भी इतनी मेहनत नहीं करता था, वो भी मेहनत कर रहा है। यहाँ गार्बेज लगा होता है, हमने इंस्ट्रक्शन दी है उसको, सुपरवाइजर को, एक व्यक्ति अच्छा इमीडिएट जब आई ड्यूटी पे सबसे पहले वहाँ जाए, डस्टबिन के पास सारा गार्बेज कलेक्ट करके उसमें डाले, तो चूना फेंके। जब वो छुट्टी करके जाए 12-1 बजे, तब भी वो वहाँ जाए उस डस्टबिन के पास, जो भी कोई गार्बेज बाहर फेंक के, गलती से अभी आदत है, आदत जाते थे, वो समय लगेगा, तो वो भी करें। हम लोग भी कर रहे हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से, लोग भी सहयोग मतलब कर रहे हैं। मुझे आशा कि पूरे विश्व बहुत से वार्ड हमने डस्टबिन फ्री कर दी है। 70 नंबर वार्ड हो गया, मेरा वार्ड 33 नंबर डस्टबिन फ्री हो गया। इस तरह डस्टबिन फ्री वार्ड भी हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे हर तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट भी 100 करोड़ का हम लगाने जा रहे हैं, उसका भी सैंक्शन हो गया है। इस तरह बहुत से काम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है। पानीपत में 24 करोड़ की पार्किंग बढ़ा रहे हैं 250 गाड़ी की, और एक अब 150 स्कूटर लगेगा। हमारे दोनों स्लाटर हाउस मॉडर्नाइज हो रहे हैं, उसका भी टेंडर हो गया 22.5 करोड़ का। लहरेज हमने बना दिया भक्ति नगर में, जो भी स्टॉक्स आएगा स्टॉक्स को वहाँ रखेंगे और मेडिकली चेकअप करके फिर स्टार्टिंग के लिए जाएगा। नगरोटा के अंदर कैटल पॉन्ड बड़ी गौशाला बना रहे हैं 100 कनाल में, उसकी फेंसिंग कर दी हमने। इस तरह बंदूरख में हमने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मिनी प्रोजेक्ट लगा दिया है। सारा गार्बेज वहाँ छांटा जाता है, सेग्रीगेट होता है। जितना भी प्लास्टिक वेस्ट या ये सिंगल यूज प्लास्टिक का वहाँ इकट्ठा होता है, फिर वो उसको करके क्रश करके वहाँ नेशनल हाईवे को दे रहे हैं। हर तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिन दूर नहीं, जब मैं आया था तब हमारा नंबर 329 था इसमें सर्वेक्षण रैंक में, पिछले साल 224 आया है। अब सर्वे सिलेक्शन चल रहा है, 31 मार्च तक चलेगा, फाइनल होगा। और मुझे आशा है कि हम 100 के नीचे आएंगे और 2 अंक में आने का प्रयास करेंगे। सर, मैं जानना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी की आपने बात करी और स्मार्ट सिटी के तहत देखा गया कि जम्मू को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो वर्टिकल गार्डन जो हमारा ब्रिज के नीचे चल रहा है, बड़े सारे आप तमाम कार्यक्रम भी चला रहे हैं। सर, जानना चाहता हूँ फुटपाथ, उसका संरक्षण उसको किस तरीके से देखें, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें बनाई गई हैं उस पर देखा कि ऑक्यूपेशन जो है लोगों की तरफ से किया गया है, चाहे कोई रोजगार अपना चला रहा वहाँ पे, चाहे आम लोगों ने वहाँ पे रहने का बना दिया है, उसको सर किस तरीके से स्मार्ट सिटी में किस तरीके से आप उसको हल करेंगे? ये फुटपाथ पब्लिक के लिए होते हैं, फुटपाथ बने हैं, फुटपाथ और बन रहे हैं। आप भक्ति नगर की तरफ जाओ, वहाँ भी हम फुटपाथ बना रहे हैं, सेंटर में डिवाइडर बना रहे हैं। यहाँ अमरनाथ हमारा बेस कैंप है, वहाँ भी बन रहे, बाकी वाले भी सारे रेनोवेट कर रहे हैं, चाहे वेयर हाउस की तरफ जाएँ, आप एशिया की तरफ जाएँ। तो आने वाले समय में ये भी माइंड सेट ही है ना, एक हमारी आदत है। मैं भी एक दुकानदार हूँ, हमें ये होता है कि 1 फुट आगे लगाएं, इससे शायद कस्टमर ज़्यादा आएगा। लेकिन जहाँ आप बाहर जाते हैं, आप अनुराग बाज़ार की एग्जांपल लें, कोई माल बाहर नहीं लगाता। रीजेंसी रोड की बात करें, कोई बाहर नहीं लगाता। तो मैं लोगों को यही, जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं हमारे प्रेसिडेंट्स वगैरह, उनसे यही अपील करता हूँ, आपके माध्यम से कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को इंश्योर करें। फुटपाथ चलने के लिए हैं, जितने फुटपाथ खाली होंगे उतना क्लाइंटेज ज़्यादा होगा, ग्राहक ज़्यादा आएगा। जहाँ खुला बाजार होता है, धक्का नहीं लगता, तो आदमी वहाँ जाता है। तो अनुराग बाजार में हमने पेड पार्किंग कर दी, उनका अब काम बढ़ रहा है, वहाँ गाड़ी लगाने की जगह मिलती है। वहाँ रेजेंसी रोड में हमने पेड पार्किंग की हुई है। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, आइदर पेड पार्किंग और नो पार्किंग, अगर होगी कहीं तो पेड पार्किंग। जिंदर बाजार कनक मंडी भी हम एसोसिएशन से बात कर रहे हैं, और भी शहर के अंदर बहुत से स्लॉट्स हम ढूंढ रहे हैं जहाँ पेड पार्किंग कर सकें, ताकि मैनेजमेंट सही हो, लोगों को राहत मिले, जो बाहर से आए उसको गाड़ी लगाने की कहीं ना कहीं जगह मिले। और आपको मुबारकबाद के बहुत जल्द हमारी बस स्टैंड की जो पार्किंग है, ये भी हम जनता के हवाले करने वाले हैं। मैं कल परसों देख रहा, वहाँ टेंट लग रहे हैं, कोई ना कोई डेट फिक्स हो गई है। पानीतीर्थी में हम पार्किंग बना रहे हैं, सिटी चौक में हमारी पार्किंग है, और भी स्लॉट ढूंढ रहे हैं। जहाँ भी हमें जगह मिलेगी हम पार्किंग बना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी टाउन हॉल के पीछे भी एक हम लोग पार्किंग बना रहे हैं अपनी, ताकि यहाँ भी रश बहुत होता है। इस तरह सरकार भी पूरा फोकस है, जहाँ जगह मिलती है। मैं अपने एडवाइजर साहब से, पास अफरूक खान से, उनके पास भी जा रहा हूँ कि एक सेरिकल्चर की जगह है केसी थिएटर के साथ साथ, उसको भी ट्रांसफ़र करें अगर हमें, तो हम वहाँ भी एक पार्किंग बनाएं। हमारे पास पार्किंग का पैसा पड़ा हुआ है अमृत में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, नहीं तो और भी पैसा गवर्नमेंट से हमें मिलेगा, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है। हम और भी स्लॉट ढूंढ रहे हैं, जहाँ से जगह जीडी से मिलेगी, कहीं मिलेगी। हम आने वाले समय में हम शहर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया करना चाहते हैं, एक स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं।
सर आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं खुद भगवती नगर से आता हूँ, वहाँ पे आप फुटपाथ का जैसे आपने बोला वो काम चल रहा है, उसके सामने एक सर पार्क है। मैं पिछले 6 महीने से वहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ और वो पार्किंग में जो लाइटिंग की समस्या है, वहाँ पे एक पोल नहीं है, इसकी वजह से लाइटिंग है ही नहीं, वहाँ पे बिल्कुल बंद रहती है। बच्चे छोटे छोटे वो खेलते हैं शाम को। और अगर मैं ब्रिज की बात करूँ, मैं सुबह जब वॉक के लिए जाता हूँ, वो लाइटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली 6 बजे जैसे ही अंधेरा होता है ना, सुबह बंद कर देते हैं। कई ऐसे पोल्स हैं जहाँ पे लाइटिंग चलती ही नहीं है सर, इस पे कैसे देख बोलते हैं? ये सुबह बंद नहीं कर देते, सेंसर लगे हुए हैं। ये आगे मैंने बोला ना, जो स्ट्रीट लाइट है शहर में ऐसे चलेगी सेंसर से, जैसे ही शाम को अंधेरा होगा लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे उजाला होगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, कोई स्विच नहीं होगा। इसी तरह जो पुल के हमारे हैं ये भी सब सेंसर से चलती है, जैसे ही उजाला थोड़ा सा होता है तो वो ऑटोमेटिकली सेंसर उसको बंद कर देते हैं। उससे करोड़ों अरबों रुपये की लाइट बचती है हमारी। यहाँ तक आप बात कर रहे हो ये भक्ति नगर रोड की, इसमें सेंटर में डिवाइडर बनेगा और उसमें पोल लगेंगे, उसमें लाइटें लगेंगी। पार्क की जो पार्क है मैं वो देख लूँगा किसके पास वो पार्क है, अगर हमारे पास होगा या फ्लोरिकल्चर के पास होगा, किसके पास भी होगा तो उससे हम लाइटें लगवाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में और भी शहर में जो स्ट्रीट लाइट हमने लगा दी है, जहाँ जहाँ जगह पोल नहीं है, वो हमारा 20 करोड़ के जो प्रोजेक्ट में चल रहा है, वहाँ हम पोल लगाएंगे और वहाँ नई लाइटें लगाएंगे पोल लगाकर। जिस तरह मोया मंदिर से लेके पूरा मेन रोड से लेके अंदर तक हम लाइटें लगवा रहे हैं, इस तरह हरी निवास से लेके वहाँ पीर बाबे तक हम नए पोल लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये नरवाल के अंदर राजा मंडलीक चौक से लेके नीचे तक हम वो पोल्स लग रहे हैं। इस तरह आने वाले समय में कोई ऐसा शहर में आपको जगह नज़र नहीं आएगी। हमारे एलजी साहब का ये वर्शन है, उनका कहना है कहीं भी शहर में अंधेरा नहीं हो, जहाँ ड्रगिस्ट हैं खासकर, जहाँ झुग्गी झोंपड़ी है वहाँ लाइट होनी चाहिए, वहाँ भी हम बड़ी लाइटें लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि क्राइम से और ड्रगिस्ट से हम लोग और हमारे जम्मू वासी और शहरवासी बच सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये थे हमारे बीच में चंद्र मोहन गुप्ता जी, जम्मू मेयर, और इन्होंने साफ साफ जितनी भी बातें मैंने से पूछी तमाम, वो स्मार्ट सिटी के रिलेटेड हों, चाहे वो पैसेंजर शेड से रिलेटेड हों, चाहे वो आने समय डेवलपमेंट के रिलेटेड हों, सर ने हमें तमाम बातें हमारे बीच में रखी। आज की खास बातचीत इन्हीं के साथ थी। आप बने रहिए और देखते रहिए डॉन टू डस्ट चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।